हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शताब्दी स्टेन लाइफ। आज मैं आपके साथ कैक्टस की केयर के बारे में शेयर करूंगी, जो स्पेशली रेनी सीजन में कैसे केयर कर सकती है। क्योंकि अब तो मानसून सीजन आ गए हैं, तो इस टाइम में हमें कैक्टस की थोड़ी सी ध्यान देना होगा। वैसे तो कैक्टस की केयर बहुत ही इजी है, कुछ चीज़ों की ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं होती है। बस अब वाटर और लाइट के बारे में थोड़ी सी ध्यान दो तो ये आराम से बढ़ जाते हो, एक से हज़ारों आप बना सकते हो। तो आज मैं स्पेशली बोलूँगी रेनी सीजन में आप कैसे ये लाइट और जो वाटर है उसको आप कैसे दोगे इसमें और कैसे केयर करोगे, और थोड़ी बहुत बाकी चीज़ के बारे में भी शेयर करूँगी, तो लास्ट तक जुड़े रहिए। तो पहले मैं बोलती हूँ लाइट के बारे में, सनलाइट के बारे में। वैसे रेनी सीजन में सनलाइट बहुत ही कम मिलते हैं, इसलिए आप जहाँ पर भी इसको प्लेस करोगे इस चीज़ का आप ध्यान रखना, इसको तो पूरे दिन का लाइट मिल जाए। तो उसके लिए बेस्ट प्लेस है विंडो के सामने। जब आप विंडो के सामने रखोगे ना, थोड़ी सी भी सनलाइट हो तो विंडो से जो हीट है वो हीट कैक्टस को मिल जाएगा, तो वो हीट से ही कैक्टस अपनी ग्रोथ आराम से कर लेगा। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। और ये जो हीट है और लाइट है थोड़ी सी सॉइल में भी आए, वो चीज़ का भी आप ध्यान रखना। पूरे प्लांट पे आए वो तो आप ध्यान रखोगे ही, वो लाइट थोड़ी सी सॉइल में भी मिल जाए, इससे सॉइल का जो मॉइस्चर लेवल है थोड़ी सी आराम से ये बरकरार रहते हैं और ड्राइनेस थोड़ी सी हो जाते हैं। तो इसलिए आप लाइट का थोड़ी सी ध्यान रखना रेनी सीजन में, क्योंकि सनलाइट नहीं मिलते हैं, मॉइस्चर रहते हैं, ह्यूमिडिटी रहते हैं, इसलिए सॉइल में भी थोड़ी सी लाइट होना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखना। अब बोलती हूँ सेकेंड चीज़ जिसको आप बहुत ही मेनली इसको आप ध्यान रख के इसको आप दोगे, वो है वाटर। जब भी आप वाटरिंग करोगे फिंगर डिप का मेथड करना, और फिंगर डिप मेथड यूज करोगे फिर भी ना इसका जो नीचे का जो सॉइल का पोर्शन है वो गीले ही रहते हैं, वो मॉइस्ट ही रहते हैं। इसलिए आप ध्यान में रखना, क्योंकि कैक्टस को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होते हैं। इसके जो लीव्स है, लीव्स में ही ये पानी स्टोर करके रखते हैं, और इसका जो रूट्स होते हैं वो भी पानी को होल्ड करके रखते हैं, इसलिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होते हैं। क्योंकि समर में हम इसमें हफ्ते में एक बार पानी देते हैं, तो वो हैबिट हम एडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें हफ्ते में एक बार इसमें पानी देना होता है। लेकिन नहीं, जब मानसून सीजन आते हैं उस टाइम में ड्राइनेस चले जाते हैं, वो ह्यूमिडिटी का ह्यूमिडिटी लेवल बहुत बढ़ जाते हैं। तो उस टाइम में जो सॉइल है, सॉइल मॉइस्चर को होल्ड करके रखते हैं। इसलिए जहाँ पर आप समर में इसमें हफ्ते में एक बार इसमें पानी देते हो, तो रेनी सीजन में इसमें 20 या 15 डेज में के बाद ही इसमें पानी देना होगा, क्योंकि इसका जो सॉइल है मॉइस्चर को होल्ड करके रखते हैं और नीचे का पोर्शन भी गीला रहते हैं। तो इसलिए आपको फिंगर टिप मेथड का यूज करके पता नहीं चलेगा कि नीचे पानी है कि नहीं है। इसलिए आपको ध्यान देना होगा, 15 या 20 डेज की गैपिंग में इसमें पानी देना होगा। और जब भी पानी दोगे एकदम ही जो कैक्टस है, कैक्टस के ऊपर पानी मत देना, साइड से धीरे धीरे पानी देना। और पानी जब भी दोगे इसका ध्यान रखना, इसका जो ड्रेनेज होल है, होल से पानी निकल जाए, तब भी आपको वो पता चलेगा कि मुझे 15 और 20 डेज के बाद पानी देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे कैक्टस में ऑलरेडी पानी है। तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा। अब बोलती हूँ इसका फर्टिलाइजर के बारे में। देखिए, रेनी सीजन में वैसे तो कैक्टस को हम ईयरली 2 टाइम्स जो लिक्विड फर्टिलाइजर है, लिक्विड फर्टिलाइजर देने से ही काफ़ी है। तो रेनी सीजन में इसकी फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती है, बट आपके पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो तो थोड़ी सी इसमें साइड से जब भी आप वाटरिंग करते हो उस टाइम में वाटर के साथ थोड़ी सी वो जो लिक्विड फर्टिलाइजर है उसको आप मिक्स करके थोड़ी सी दे देना। तो क्या होते हैं, कैक्टस खुद को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, आने वाले जो भी जो मुश्किल
वक्त है उसमें खुद को वो स्टेबल कर सके, इसलिए आप इसमें थोड़ी सी जो 15 डेज के गैप जो वाटर देते हो उस टाइम में ही थोड़ी सी 3-4 मैं इसमें देती हूँ सीवीड फर्टिलाइजर। तो सीवीड फर्टिलाइजर थोड़ी सी 1 ml 500 ml पानी के साथ मिक्स करके आप थोड़ी सी इसको साइड से दे देना, इसकी वो ही काफ़ी है। और बाकी जो चीज़ है कैक्टस के बारे में ध्यान देना वो है तो पॉट सिलेक्शन तो आपको पता ही है। मैं पहले जो इसका केयर है वो मानसून के हिसाब से मैं बोली हूँ, अब जो केयर बोल रही हूँ वो बेसिकली कैक्टस को आप कैसे केयर करते हो उसके बारे में। तो पहले बोलती हूँ इसके वो पॉट सिलेक्शन के बारे में। आप हर टाइम जब भी मेरे देखिए सारे जो कैक्टस है वो कैक्टस छोटे साइज का है। इंडोर कैक्टस जो भी है वो छोटे साइज का ही होते हैं और छोटे साइज का ही रखना चाहिए, क्योंकि कांटे होते हैं, इसलिए घर में पेट्स और बच्चे हो तो वो प्रॉब्लम हो जाते हैं। इसलिए छोटे साइज का कैक्टस ही आप रखना। इसलिए जब भी आप अपने छोटे साइज का कैक्टस आप प्लेस करोगे तो छोटे गमले में प्लेस करना। और जब भी देखोगे, देखिए मैं दिखाती हूँ, नीचे से ऐसे रूट्स निकल आते हैं, उस टाइम में आपका पॉट रिपोर्टिंग करना कैक्टस को। और रिपोर्टिंग करने का टाइम है रेनी सीजन और जो समर सीजन से पहले। स्प्रिंग सीजन में भी आप इसका रिपोर्टिंग कर सकते हो, रेनी सीजन में भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं रेनी सीजन में स्पेशली दिखा रही हूँ ये चीज़। आप रिपोर्टिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ज़्यादा रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं होते है कैक्टस के लिए। जब भी आप देखोगे नीचे से ऐसे रूट्स निकल आ रहे हैं और बहुत सारे पप्स निकल आ रहे हैं, उस टाइम में ही आप अपना कैक्टस का वो रिपोर्टिंग करना। और इसका प्रोपोगेशन, एक कैक्टस से आप हजारों कैक्टस बना सकते हो। देखिए मैं इसकी हिस्ट्री की बात, मैं थोड़ी बहुत मेरे कैक्टस के बारे में बोलती हूँ। ये जो कैक्टस आप देख रहे हो ना, वो एक दिन बेसिकली मैं नर्सरी से आ रही थी तो एक कैक्टस गिरा हुआ था, तो उससे मैंने ये जो पोर्शन है ये कटिंग मैंने लिया। अब देखिए इसको मैं ये पॉट में लगाने के बाद कितने सुंदर से ये आराम से ग्रो हो रहे हैं। तो कैक्टस का जो कटिंग है, अब जहाँ पर भी सॉइल प्रॉपर होना चाहिए तो उस सॉइल में जब आप लगाओगे आराम से ये बढ़ता रहता है। और ये जो कैक्टस है ये है ग्राफ्टेड जो कैक्टस होते हैं, इसका जो ऊपर का पोर्शन होते हैं ये पोर्शन, मेरे जो नीचे का पोर्शन है वो गल गया था तो मैं इसको उठा के मैं इसको लगा दिया। देखिए ये 6 मंथ हो गए हैं, आराम से ये बढ़ रहा है। तो कैक्टस को आप जैसे भी जहाँ से भी कटिंग लोगे आराम से इसको लगाओगे और इसका लाइट और वाटरिंग का ध्यान रखोगे ना, वो आराम से बढ़ता रहेगा। ये जो कैक्टस है इसका देखिए बहुत सारी कटिंग में लगा सकती हो। तो एक कैक्टस से बहुत सारी कटिंग में आराम से प्लांट में बना सकती हो। अब बोलती हूँ इसका वॉश कैसे करोगे मानसून सीजन में, ठीक है। देखिए आपके पास तो ऐसे ब्रश होंगे, तो उस टाइम में ऐसे देखिए ऐसे पकड़ के आराम से ऐसे आप इसको वॉश कर सकते हो, क्योंकि कैक्टस में हम पानी डाल के इसको नहला के वॉश करने से क्या होते हैं, कैक्टस गल जाते हैं, स्पेशली रेनी सीजन में, क्योंकि उस टाइम में मॉइस्चर को होल्ड करके रखते हैं। इसलिए इस चीज का ध्यान देना होगा। और ज्यादा इसमें डस्ट गिर जाए उस टाइम में आप कैसे इसको वॉश करोगे, देखिए ऐसे पकड़ के साइड में इसको ऐसे स्प्रे कर देना, ठीक है। हल्के हाथ से ऐसे स्प्रे कर देना, देखना ऐसे ही ये साफ हो जाएगा और लीव्स भी बहुत अच्छे से ताजे रहेंगे। तो आप इस बात का भी ध्यान रखना, जब भी आप वाटरिंग करोगे उस दिन ही ऐसे क्लीन कर देना, नहीं तो क्या है आपको याद नहीं रहेगा कौन सी दिन आप इसमें स्प्रे कर रहे हो, क्योंकि स्प्रे करने से भी वो जो स्प्रे का पानी है उस पानी को भी कैक्टस होल्ड कर लेते हैं। इसलिए इस बात को भी आपको ध्यान देना होगा। इसलिए जिस दिन आप इसमें आपका शेड्यूल है कि इसमें पानी देना है, उस दिन ही इसमें स्प्रे करके इसको क्लीन करना है, बस इतना सा ही ध्यान रखना। और रेनी सीजन में पानी का और सनलाइट का ध्यान रखना वो ही काफ़ी है।
और इसका जो कांटे हैं उससे बच के रहना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि घर पे कैक्टस नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैं शुरू से ही, जब से मैं गार्डनिंग शुरू किया हूँ ना, मैं कैक्टस ही रखती हूँ, क्योंकि कैक्टस इजी टू केयर है। तो आराम से आप इसको लगा सकते हो और आराम से इसका ध्यान रख सकते हो। कोई चीज़ का इसका रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है, बस इतना सही है। घर में पेट और बच्चे हो तो इसको ऊपर में रखना, क्योंकि ये कांटे बहुत चुभते हैं, पेन होते हैं, इसलिए वो ही चीज़ है कैक्टस घर में रखने से ही प्रॉब्लम होते हैं। बाकी तो हाई ऑक्सीजन प्लांट है, इजी टू केयर है। तो कैक्टस को आप ऐसे रेनी सीजन में केयर करना और अपने साथ बना के रखना। तो कैसा लगा वीडियो बताना जरूर, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।